मारुति ने अभी तक की सबसे महंगी गाड़ी इन्विक्टो को फाइनली लॉन्च कर दिया है 24.79 लाख रुपीस में, मतलब कि 24,80,000 रुपए में। आप लोगों को पता ही है कि ये कोई मारुति की नई गाड़ी नहीं है, ये इनोवा हाईक्रॉस है जिसका नाम बदलकर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर और अपना लोगो लगाकर मारुति ने लॉन्च किया है। ठीक वैसे ही जैसे अभी तक टोयोटा मारुति की गाड़ियों को रीबैच करके लॉन्च कर रहा था, जैसे कि बलेनो को ग्लांजा बना दिया था, विटारा ब्रिजा को अर्बन क्रूजर बना दिया था, उसी तरह से यहां पर मारुति ने इनोवा हाईक्रॉस को इन्विक्टो बना दिया है। अब यहां से एक बात उठती है कि क्या ये दोनों गाड़ियां बिल्कुल एक जैसी हैं या फिर इन दोनों गाड़ियों में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो असल में दोनों लगभग 80% सिमिलर हैं हर मामले में, लेकिन 20% डिफरेंसेस इन दोनों गाड़ियों में हैं और यही 20% काफी है ये डिसाइड करने के लिए कि इनोवा हाईक्रॉस लेना चाहिए या फिर इन्विक्टो लेना चाहिए। तो चलिए इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करके देख लेते हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी बेहतर है। दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस मामले में दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर हैं, कहीं पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी दोनों गाड़ियों की एक ही है, 52 लीटर की। ये दोनों ही गाड़ियां टोयोटा वालों ने ही बनाई हैं, इसलिए कर्व वेट, बिल्ड क्वालिटी, प्लेटफॉर्म, हर चीज सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसी है। कैबिन स्पेस दोनों गाड़ियों की एक जैसी है, लेकिन बूट स्पेस में यहां पर डिफरेंसेस हैं। जैसे कि इन्विक्टो की तीनों रो की सीट्स को आप ऊपर कर दोगे तो 239 लीटर की बूट स्पेस निकल आती है, और अगर आप तीसरी रो को फोल्ड कर देते हो तो 690 लीटर तक की एक्सपेंडेबल बूट स्पेस इसमें निकल कर आ जाती है इन्विक्टो में। और रही बात इनोवा हाईक्रॉस की, तो इसकी तीनों रो की सीट्स ऊपर करने के बाद इसमें कितनी बूट स्पेस बचती है ये टोयोटा वालों ने ऑफिशियली अनवील नहीं किया है, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 250 या 300 लीटर के आसपास होना चाहिए। लेकिन टोयोटा वालों ने इतना जरूर रिवील कर रखा है कि हाईक्रॉस की थर्ड रो को फोल्ड अगर कर दिया जाता है तो बूट स्पेस को 991 लीटर तक एक्सपेंड किया जा सकता है। मतलब कि एक्सपेंडेबल बूट स्पेस जो है वो इनोवा हाईक्रॉस की लगभग 300 लीटर ज्यादा है इन्विक्टो से। टायर्स की बात करते हैं तो इन्विक्टो में आपको 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, चाहे आप कोई भी मॉडल लो। हाईक्रॉस में आपको निचले मॉडल्स में 17 इंच और टॉप मॉडल में 18 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात करते हैं। तो इस मामले में ये दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों में ही एक ही इंजन लगाया गया है, 2 लीटर का 4 सिलेंडर हाइब्रिड इंजन जो लगभग 183.7 bhp की पावर जनरेट करता है। इंजन का टॉर्क है 188 Nm का, जबकि उसमें लगी मोटर का टॉर्क है 206 Nm का। और रही बात माइलेज की, तो ये दोनों ही गाड़ियां 23.24 kmpl का माइलेज क्लेम करती हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। हालांकि इनोवा हाईक्रॉस में आपको हाइब्रिड इंजन के साथ में नॉन हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी मिल जाता है, उसमें 16 या 16.5 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है। रियल लाइफ में वो सिंगल फिगर माइलेज निकालती है, इसलिए उसकी डिमांड कम है। इसलिए हाईक्रॉस में हाइब्रिड इंजन या फिर इनोवा क्रिस्टा डीजल लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। और रही बात इन्विक्टो की, तो इसमें हाइब्रिड इंजन ऑप्शन ही है, नॉन हाइब्रिड या नेचुरली एस्पिरेटेड का कोई भी इंजन ऑप्शन नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्विक्टो में ABS, 6 एयरबैग्स, EVD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं दोनों ही वेरिएंट्स में। और अगर आप इसका टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में आपको सेकंड और थर्ड रो में भी सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है। वहीं अगर हम हाईक्रॉस की बात करें तो इसमें ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप इस गाड़ी का सेकंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। और अगर आप टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको टोयोटा का सेफ्टी सेंस मिल जाता है, मतलब कि एडास मिल जाता है। एडास इन्विक्टो में नहीं दिया गया है, जबकि ये दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर हैं। आप भी जानते हो कि आजकल का ट्रेंडिंग फीचर चल रहा है एडास। लोग बाग एडास वाली गाड़ियों को ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो एडास काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर भी है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो हाईक्रॉस में मिल जाते हैं लेकिन इन्विक्टो में नहीं मिल पाते। हाईक्रॉस के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं JBL के, जबकि इन्विक्टो में आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्पीकर्स मिलते हैं, वो भी सिर्फ 6। हाईक्रॉस के हेडलैम्प्स में 3 LED दी गई हैं, जबकि इन्विक्टो के हेडलैम्प में डुअल LED हैं। इसके अलावा हाईक्रॉस में आपको फ्रंट LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो इन्विक्टो में है ही नहीं। वैसे तो इन दोनों ही गाड़ियों की सेकंड रो में आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं, लेकिन इन्विक्टो में मिलने वाली कैप्टन सीट्स बिल्कुल बेसिक हैं और मैनुअली एडजस्टेबल हैं।
जबकि हाई क्रॉस में जो कैप्टन सीट्स दी गई हैं वो पावर एडजस्टेबल हैं, एक बटन से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा वो कैप्टन सीट्स में आपको ऑटोमन सीट्स वाला फीचर मिल जाता है, मतलब कि आप उसके अंडर थाई सपोर्ट को पावर एडजस्टेबल करके सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो और बढ़िया लेट कर सफर कर सकते हो। जबकि इन्विक्टो की कैप्टन सीट्स में आपको ऐसा कोई भी कंफर्ट वाला फीचर, पावर फीचर नहीं मिलता। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको हाई क्रॉस में मिल जाते हैं लेकिन इन्विक्टो में नहीं मिल पाते। और बात करें उन फीचर्स के बारे में जो इन्विक्टो में मिल जाते हैं लेकिन हाई क्रॉस में नहीं मिल पाते, तो ऐसा कोई फीचर नहीं है जो इन्विक्टो में है लेकिन हाई क्रॉस में नहीं हो। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो इन्विक्टो में आपको 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लू, व्हाइट, सिल्वर और ब्रॉन्ज। जबकि हाई क्रॉस में आपको 7 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ब्लैकिश फ्लेक, सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, सिल्वर मेटेलिक, एटीट्यूड ब्लैक माइका, स्पार्कलिंग ब्लैक क्रिस्टल शाइन और ब्रॉन्ज। और अगर हम वारंटी ऑफर के बारे में बात करें तो हाई क्रॉस में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिल जाता है, जबकि इन्विक्टो में आपको 2 साल या 40,000 किलोमीटर तक का ही मिल पाता है। और अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इनोवा हाई क्रॉस 24,000 रुपए से 1,42,000 रुपए महंगी है इन्विक्टो से। मतलब कि आप देख सकते हो कि मात्र 24,000 से 1.5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको इनोवा हाई क्रॉस में बेहतर बूट स्पेस मिल जाती है, बड़ा टायर मिल जाता है, एडास जैसा मोस्ट एडवांस सेफ्टी फीचर मिल जाता है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के भी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं और काफी बेहतर वारंटी ऑफर दिया गया है। इतना कम प्राइस डिफरेंस होने के बाद में भी इन दोनों गाड़ियों में इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं कि साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि भाई इनोवा हाई क्रॉस ही खरीदना है। इन्विक्टो खरीदने का तो एक सिंगल रीजन भी नहीं है, जबकि उसको इग्नोर करने के जरूर दुनिया भर के रीजंस हैं। महंगी गाड़ियों के मामले में मारुति की किस्मत हमेशा से ही खराब रही है। जब जब मारुति ने महंगी गाड़ियां लॉन्च करी हैं तब तब वो फेल हुई हैं और मुझे लगता है कि इन्विक्टो भी फेल होगी। मैं ना तो किसी ब्रांड को सपोर्ट कर रहा हूं और ना ही किसी के अगेंस्ट हूं। सारी डिटेल्स आपके सामने हैं जो आप सब खुद भी देख चुके हो, इसलिए कमेंट कर आप भी मुझे बताना कि आपकी नजर में इन्विक्टो ज्यादा बेहतर डील नजर आती है या फिर हाई क्रॉस। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।